हाय फ्रेंड्स, मैं पंकज कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल स्टडी पॉइंट एग्ज़ाम में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के बारे में। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट के एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेली करंट अफेयर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें। यदि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो अब हम बात करते हैं आज के करंट अफेयर के बारे में। तो आज है 14 जुलाई। 14 जुलाई से जितना भी रिलेटेड करंट अफेयर है उसको हम बनाते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस संस्था ने भारतीय भाषाओं में मोबाइल ऐप विकसित करने के लिए ATL ऐप विकास मॉडल लॉन्च किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, नीति आयोग। नीति आयोग के अटल नवाचार मिशन के तहत देश भर में स्कूली बच्चों के लिए ATL विकास मॉडल लॉन्च किया गया है। तो ATL ऐप डेवलपमेंट मॉडल टिकरिंग लैब्स के तहत आने वाले समय में स्कूली छात्रों के लिए कौशल में सुधार करेगा और उन्हें ऐप उपयोगकर्ताओं से ऐप का विकसित करने वाला बनाएगा। तो अब हम जान लेते हैं नीति आयोग के बारे में। तो इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को और ये योजना आयोग के स्थान पर लाया गया है। और अध्यक्ष हैं PM मोदी और उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार और CEO हैं अमिताभ कांत। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 2। हाल ही में यूनाइटेड किंगडम में FDI का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत देश कौन सा बना है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि अपना देश भारत। भारत ब्रिटेन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि FDI के जरिए निवेश करने वाला दूसरा सबसे बड़ा निवेशक देश बन गया है। तो अमेरिकी यूनाइटेड किंगडम में FDI में नंबर 1 पर है। तो 120 परियोजनाओं में निवेश करने के बाद भारत दूसरे स्थान पर आ गया है। इन 120 परियोजनाओं के परिणाम स्वरूप 5429 नौकरियां सृजित की हुई है। तो अब हम जान लेते हैं ब्रिटेन के बारे में। तो इसकी राजधानी है लंदन यानी कि यूनाइटेड किंगडम और प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन और मुद्रा है पाउंड। तो भारत यूनाइटेड किंगडम में FDI का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत देश बन गया है। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 3। हाल ही में किस देश में CN लुंग ने लगातार चौथी बार प्रधानमंत्री का चुनाव जीता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सिंगापुर। सिंगापुर के आम चुनाव में ली सिएन लुंग प्रधानमंत्री का चुनाव जीते हैं। CN लुंग पीपुल्स एक्शन पार्टी से हैं। वह लगातार चौथी बार प्रधानमंत्री चुनाव जीते हैं। तो सिंगापुर में हुए आम चुनाव दक्षिण पूर्व एशिया में एकमात्र चुनाव है जो चल रहे कोविड-19 महामारी के बीच हुए हैं। तो सिंगापुर के लगातार चौथी बार प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो CN लुंग ने। अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 4। हाल ही में किस राज्य सरकार में भारत की पहली ई-लोक अदालत का आयोजन किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कोविड-19 महामारी के बीच भारत की पहली ई-लोक अदालत का आयोजन किया गया है। ई-लोक अदालत के तहत ऑनलाइन लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की गई है। तो ई-लोक अदालत का आयोजन उच्च न्यायालय और छत्तीसगढ़ राज्य विधि सेवा प्राधिकरण द्वारा किया गया है और इसका उद्घाटन छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश PR रामचंद्र मेनन ने किए हैं। तो अब हम जान लेते हैं छत्तीसगढ़ के बारे में। तो इसकी राजधानी है रायपुर, मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल और राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 5। हाल ही में बोइंग ने भारतीय वायुसेना को कितने अपाचे और चिनूक हेलीकॉप्टर को आपूर्ति की है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 5। बोइंग ने इंडिया में भारतीय वायुसेना को यानी IAF को हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पर 22 में से आखिरी 5 बचे AH-64E अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर की आपूर्ति कर दी है। अपाचे हेलीकॉप्टर की तैनाती लद्दाख में चीन के साथ चल रहे विवाद
लेह एयरबस में सैन्य स्थिति मजबूत करने के लिए की गई हैं। तो अब हम जान लेते हैं बोइंग के बारे में। तो इसका मुख्यालय है शिकागो अमेरिका में और स्थापना हुई थी 19 जुलाई 1916 को और अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं डेविड एल। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 6। हाल ही में भारत के किस पशु गणना गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बाघ पशु गणना 2018। ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन 2018 के चौथे संस्करण को कैमरे से दुनिया का सबसे बड़ा वन्य जीव सर्वेक्षण होने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। राष्ट्रीय बाघ सर्वेक्षण प्राधिकरण द्वारा भारतीय वन्य जीव संस्था के तकनीकी सहयोग से वर्ष 2006 के प्रत्येक सालों में अखिल भारतीय बाघ आकलन किया जाता है। देश में इस समय 2967 बाघ होने का अनुमान है। इस तरह दुनिया में बाघों की कुल आबादी का 75% भारत में बाघ की संख्या है। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 7। हाल ही में कौन सा देश कोरोना वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल को पूरा करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, रूस वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल का पूरा करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। मॉस्को स्थित सरकारी मेडिकल यूनिवर्सिटी से सेचनोव ने ये ट्रायल किए और पाया कि ये वैक्सीन इंसानों पर सुरक्षित है। इस वैक्सीन को रूस में गेमली इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी द्वारा निर्मित किया गया है। तो अब हम जान लेते हैं रूस के बारे में। तो इसकी राजधानी है मॉस्को, मुद्रा है रूबल और राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। तो रूस पहला देश बन गया है कोरोना वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल करने वाला। अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 8। हाल ही में किस शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री शी लूपो के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, केजंग डी थोंगडोक। तो केजंग डी थोंगकोक को उनकी शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म शी लूपो के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। यह डॉक्यूमेंट्री मधुमक्खी छत्तों से शहद इकट्ठा के काम पर आधारित है। अरुणाचल प्रदेश के केजोंग डी थोंगडोक इस डॉक्यूमेंट्री के निर्माता हैं। इसमें शेरटुकपेन समुदाय में प्रचलित सील यानी कि शहद और लुपो यानी कि शिकारी का वर्णन किया गया है। तो अब हम जान लेते हैं अरुणाचल प्रदेश के बारे में। तो इसकी राजधानी है ईटानगर, मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू, राज्यपाल हैं बी डी मिश्रा। अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 9। हाल ही में निम्नलिखित में से किसने एस्टेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन मर्सिडीज ब्रिटेन रेसलर हैं। उन्होंने ऑस्ट्रिया में स्टीलबर्ग के रेड बुल रिंग में हुई एस्टेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीत ली है। इसमें वल्टेरी बोटास मर्सिडीज फिनलैंड रेसलर दूसरे स्थान पर हैं, जबकि मैक्स वर्स्टेपेन रेडबुल बेल्जियम रेसलर तीसरे स्थान पर हैं। तो यह साल 2020 फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप के दूसरे रेस थी और एस्टेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 की पहली रेस थी। तो लुइस हैमिल्टन ने एस्टेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीत ली है। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 10। हाल ही में अवाद बिन हसन जामी का निधन हो गया और वो निम्नलिखित में से क्या थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कार्टूनिस्ट। हाल ही में प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट अवाद बिन हसन जामी का निधन हो गया। वे जामी नाम से लोकप्रिय थे। उनके दूरदर्शन कार्टून 2 से अधिक दशकों तक गुजरात के प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों और
पत्रिकाओं में नियमित रूप से प्रकाशित होते रहे। तो अब हम निधन की चर्चा करते हैं। तो हाल ही में विश्व कप चैंपियन फुटबॉलर जैक चार्ल्टन का निधन हो गया। तो पूर्व इंग्लैंड के 1986 विश्व कप विजेता टीम के सदस्य थे। इसके अलावा वह 1969 के लीग फुटबॉल मैच में भी खेला था। और प्लीज़ सभी साथी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। हम बात करते हैं कल के प्रश्न का आंसर के बारे में। तो कल का प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना ने फेसबुक, इंस्टाग्राम समेत कुल कितने ऐप पर बैन लगाया है? तो इसका आंसर होगा 89। तो भारतीय वायुसेना ने 89 ऐप पर बैन लगाया है। तो अब हम बात करते हैं कल आज के सवाल का। इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आज का सवाल है, इसरो द्वारा किस देश का अमेजोनिया 1 उपग्रह लॉन्च किया जाएगा? इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताइए। और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। और प्लीज़ सभी साथी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करें। और आप लोगों के लिए राज्यपाल, मुख्यमंत्री के बारे में सब डिटेल्स में डाल दिया हूँ। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, जाकर जरूर देखिएगा। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।